तो हमें पता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर वाइब्रेशन जो होती है, आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ एन इजिकल टू 1/2 बाय जी √g अपॉन डेल्टा। डेल्टा क्या आ रहा है, ये डिफ्लेक्शन कितनी हो रही है, जी क्या है, ग्रेविटी है यहाँ पर। तो ट्रांसफर वाइब्रेशन होगी जब, ट्रांसवर्स को बोलते हैं जब हमारे पास लोड एक्ट कर रहा हो बीम पे या किसी और तरह की चीज पे, तो हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं जी अपॉन डेल्टा से। अब डेल्टा जो है डिपेंड कर रहा है, डेल्टा की वैल्यू कौन सी ले यहाँ पर, तो वो डिपेंड कर रहा है कि लोडिंग किस तरह से है। तो हम शाफ्ट पे लोडिंग ले रहे होते हैं, उसको हम अज्यूम कर रहे होते हैं बीम की तरह, ठीक, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी लेते हैं। तो हम जैसे हमने कल नंबर किए थे, तो आपने ये पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स में या मैकेनिक्स ऑफ मशीन में, इस तरह के फार्मूले आपने पढ़ चुके होंगे। तो जब भी हमारे पास कैंटिलीवर बीम होगा विथ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट फ्री एंड, ठीक है, जब हमारे पास डब्ल्यू एक फ्री एंड पे होगा तब हम डेल्टा लेते थे, आपने जो पढ़ा होगा, तब डेल्टा का जो फार्मूला था, तो यह था डेल्टा जो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 EI फ्री एंड पे, ठीक है। तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 EI ये वाला फार्मूला था कैंटिलीवर बीम विद द लोड एट वन एंड। अगर कैंटिलीवर बीम हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, तब हमारे पास क्या लेते हैं, ये फार्मूला डेल्टा का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, कैंटिलीवर बीम में अब लोड क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल द लेंथ, ठीक है। तब हमारे पास क्या लेते हैं, डेल्टा जो डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 8 EI, ये क्या था, फ्री एंड पे लोड था। अब थर्ड टाइप आ जाते हैं, सिंपली सपोर्टेड लोड है, ठीक है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ लोड जो है किसी पॉइंट ए पे है, विथ एन एसेंट्रिक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं लोड है W, ठीक है। तो किसी पॉइंट ए पे लोड है हमारे पास, तो हमारे पास क्या है ये, तो हमारे बीम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पर लोड जो है किसी एक पॉइंट पे है जो सेंटर से कहीं आगे पीछे है। तब हमारे पास क्या होगा, डेल्टा, डेल्टा तब लेते थे W लोड जो है उसको a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाय 3 EIL, 3 EIL है, ठीक है। एल क्या है यहाँ पर, ओ एल क्या है, लेंथ है, ई क्या है यहाँ पर, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग मॉडुलस जिसको हम बोलते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या है, आपने पढ़ा हुआ है, ये एबिलिटी मेजर करता है टू विथस्टैंड द चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो ये विथस्टैंड चेंज इन लेंथ को मेजर करती है, वो एबिलिटी है, ठीक है, जब ये टेंशन या कंप्रेशन में जाती है, या इसकी सिंपल डेफिनेशन थी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना, तो लीनियर, ठीक है, तो ये वाली थी डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास ई है, आई है, ठीक है, और एल है। अब हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, जब लोड हो सेंटर पे हो, तब हम डेल्टा क्या लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ लोड एट सेंटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा इस केस में, इसमें होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 EI, जो हमने कल यूज किया डेल्टा, ये वाला यूज किया था। ये इसलिए क्यों किया था यूज, क्योंकि यहाँ पास सेंटर पे लोड था, हम लोड ले रहे थे, जो यहाँ पास डिस्क थी या रोटर था जो हम ऐड कर रहे थे, वो सेंटर पे कर रहे थे, तब हमारे पास डेल्टा ये होगा। अगर रोटर की पोर्शन सेपरेट हो जाती है, कोई और होती है, तब वहां पर डेल्टा इस तरह से लेते हैं। अगर इस तरफ हो गई ये लेंगे, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस तरह लेंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है केस कौन सा गिवन है। तो कल हमने डिस्क की पोजीशन सेंटर पे ली थी, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला डेल्टा का यूज किया था। अब सिंपली सपोर्टेड बीम है विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जब लोड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब हम डेल्टा क्या लेंगे, डेल्टा इज इक्वल 55 अपॉन 384 इंटू डब्ल्यू एल पर 4 अपॉन 3 EI, ठीक है। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम विद द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसके बाद फिक्स्ड बीम हो, मीन की फिक्स्ड बीम है, मीन के ये साइड दोनों फिक्स्ड की गई हो, और W किसी पॉइंट पे लोड कर एक्ट कर रहा हो, तो वहां पर डेल्टा क्या लेते हैं, डब्ल्यू ए क्यूब बी क्यूब अपॉन 3 EI L, ठीक है। अब ये हो गया इस केस में जब हमारे पास ए और बी पे गिवन हो। अब यहाँ पर क्या है, सेवंथ केस में हमारे पास लोड ज्यादा हो, एक से ज्यादा लोड एक्ट कर रहे हैं, एक्ट कर रहा है L/2 लेंथ पे, दूसरा एक्ट कर रहा है एंड पे। तो यहाँ पर डेल्टा लेंगे, डेल्टा इज डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 192 EI,
ठीक है। अब फिक्स्ड बीम विद द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड W पर यूनिट लेंथ। अब फिक्स्ड बीम है, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड होगा, तब वहां पर क्या होगा, W अल्फा 4 384, ये वाला होगा 384। ठीक है, तो ये ले लेंगे इसमें। तो ये डिफरेंट केसेस हैं। अगर हमारे पास लोड जो है, हमारे पास डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर हो और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड एक्ट कर रहा हो, ठीक है। अब हमारे पास एक से ज्यादा लोड है, 2 3 4, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड एक्ट कर रहे हैं शाफ्ट पे। The natural frequency of transfer vibration for a shaft carrying a number of point load and uniform distributed load is obtained from Dunki empirical formula। ठीक है, तो बता रहा है ट्रांसफर वाइब्रेशन जो होती है शाफ्ट में, नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स ले और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, वहां पास डंकीज फार्मूला, डंकलीज फार्मूला यूज करेंगे डंकलीज मेथड में। उसमें क्या है, 1 अपॉन एफ एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एन 1 स्क्वायर प्लस एफ एन 2 स्क्वायर प्लस एफ एन 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू 1 अपॉन एफ एन एस, जो लास्ट टर्म होगा उसके होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने लोड होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो एफ एन क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर वाइब्रेशन है, ठीक है। और एफ एन 1 2 3 ये क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर वाइब्रेशन ऑफ ईच पॉइंट, एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। ये बीम दिखाया गया है, इसमें क्या है, डिफरेंट पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहे हैं, या शाफ्ट है उसमें डिफरेंट पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहे हैं, और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड भी है मौजूद। हाँ, क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी इसमें मौजूद है। तो आप ये इस तरह केस लेते हैं। अब बस क्या है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इस रेस्पेक्टिव पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हमारे पास डिफ्लेक्शन हर कोई बीम, इसमें क्या है, हमारा रोटर लगा हुआ है या वेट लगा हुआ है, हर कोई डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा होगा। तो हम नॉर्मली रोटर या डिस्क हम प्लेस कर रहे होते हैं नॉर्मली इस केस में, तो हमारे पास क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा, जिसको हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, और डेल्टा एस क्या होगा, जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन लेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी लोड की, तो आप स्टैटिक डिफ्लेक्शन लेंगे, वरना नहीं तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो है एफ एन जो फाइंड आउट होता है, इस फॉर्मूले से होता है फ्रीक्वेंसी जो है 0.4985 अंडर रूट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस सो ऑन टू डेल्टा एस अपॉन 1.27। अगर सपोज करें लोड एक से ज्यादा एक्ट कर रहे हैं और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ना हो, खाली लोड, मल्टीपल लोड एक्ट कर रहे हो, तो हम क्या होगा, डेल्टा एस की वैल्यू 0 ले लेंगे यहाँ पर। डेल्टा एस अपॉन 1.27 ये 0 हो जाएगा। फिर आपका एफ एन हो जाएगा 0.4985 डिवाइड बाय अंडर रूट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस सो ऑन टू। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे। उसके अलावा डेल्टा अब बता रहा है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 फॉर सिंपली सपोर्टेड मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिलेशनशिप। हम इस रिलेशनशिप से भी ऑब्टेन कर सकते हैं डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बताया हुआ जो मैंने बताया थे, ये जो पैरामीटर ये यहीं पे डिफाइंड है, क्यों, कौन से पैरामीटर कौन से हैं। अब बताया गया यहाँ पर, a shaft 50 millimeter diameter and 3 meter long is simply supported at the end। अब बताया एक शाफ्ट है, 50 मिलीमीटर क्या है इसका डायमीटर है, और लॉन्ग कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, 50 मिलीमीटर डायमीटर है और लॉन्ग कितना है, 3 मीटर है। is simply supported at the end, और ये simply supported है at the end and carrying 3 loads। अब 3 loads कैरी कर रहा है, 1000 न्यूटन, 1500 न्यूटन एंड 750 न्यूटन at 1 मीटर 2 मीटर 2.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। ठीक है, अब ये बताया गया है एक शाफ्ट है जो, जिसकी लेंथ बताई गई है, उसमें 3 लोड एक्ट कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे, 3 लोड एक्ट कर रहे हैं, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करें, डंकी फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, डंक्रीज फार्मूला जो होता है। तो इसमें लोड 3 एक्ट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बताया 1 मीटर पे है, एक दूसरा 2 मीटर पे, तीसरा 2.5 मीटर पे। तो आप डायग्राम बना सकते हैं इसकी। तो द यंग्स मॉडल ऑफ शाफ्ट इज 2000 गीगा पास्कल मीन के 10 पावर 9 होता है। फाइंड द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। तो हमने एन सी फाइंड आउट करना है शाफ्ट का, तो हम क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास हमने पढ़ा है कि डेल्टा जो हमारे पास है जनरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से, जो हमने लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा है, डेल्टा इज इक्वल डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस इनटू बी स्क्वायर अपॉन 3 ई आई एल। ठीक है, तो हम जनरलाइज फार्मूला ये यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये एक डायग्राम बना लिया हमने, लोड शो कर लिया, वन जो एक 1 मीटर पे, दूसरा 2 मीटर पे, दूसरा तीसरा 2.5 मीटर पे, लेंथ जो शाफ्ट की गिवन है 3 मीटर पे हमारे पास गिवन है टोटल लेंथ।
पास क्या है, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 EI। तो हमें लोड गिवन है 1000 न्यूटन, लेंथ भी गिवन है, ई गिवन है, आई नहीं गिवन, तो आई हमने फाइंड आउट करना है। आई किससे फाइंड आउट करते हैं, इनर्शिया फोर्स y बाय 64 डिवाइड बाय डी पावर इनटू मल्टीप्लाई डी पावर 4। तो हमने क्या लेना है, इसको इसी तरह से लेना है जैसे हम पहले लेते आते हैं, y बाय 64 इनटू 50 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में फाइंड आउट करना है तो इस तरह लेंगे, मतलब कि यूनिट पर मिलीलीटर हो तो हम इस तरह लेंगे, वरना तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या लिया अभी फिलहाल एज इट इज यूनिट लिया है, तो हमने क्या लिया इसमें 50 पावर 4 ले लिया, तो 30 इंटू 7 एक्सपोनेंट 10 पावर माइनस 8। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, डेल्टा वन फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा वन फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। 1000, ए कितना है 1 स्क्वायर, बकाया कितना बचा, बी कितना होगा 3, लेंथ है 3 माइनस 1 इजिकल टू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ई कितना है हमारे पास, ई हमारे पास 200 एक्सपोनेंट 9 इंटू हमारे पास आई कितना है हमारे पास, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है 30.7 एक्सपोनेंट माइनस 8 इंटू एल, लेंथ कितनी है 3 मीटर लॉन्ग है शाफ्ट, तो हमारे पास 3 मीटर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस तरह डेल्टा वन आ जाएगा 7.24 एक्सपोनेंट माइनस 3। सिमिलरली हम डेल्टा टू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा टू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है सेम वे से हम फाइंड आउट करेंगे। अब लोड की वैल्यू खाली चेंज होगी और डिस्टेंस चेंज होगा। अब लोड कितना है 1500 है, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो 1500 इंटू 2 स्क्वायर, अब 2 स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इजिकल टू 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू 200, सेम रहेगा क्योंकि ये सारे पैरामीटर सेम है नीचे वाले, तो ये सेम रहेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा टू 10.86 एक्सपोनेंट माइनस 3। सिमिलरली डेल्टा थ्री फाइंड आउट करेंगे, उसमें क्या होगा, लोड 750 और ए कितना हो जाएगा 2.5 और बी कितना हो जाएगा 0.5, क्या 3 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा 0.5। तो ये 2.5 है, ये 0.5 है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मिस्टेक थी इसलिए ये करेक्शन की गई है। तो ये 2.5 इंटू 0.5 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू 200 एक्सपोनेंट 9, ये वाले पैरामीटर सेम हो गए, तो आप इसका आंसर वेरीफाई कर लेना फिर भी। तो 2.12 एक्सपोनेंट माइनस 3 आएगा। क्या करना है इसमें, Fn में अब ये वैल्यू पुट करनी है। हमने पढ़ा है Fn का फार्मूला क्या था, Fn का ये वाला भी फार्मूला हो सकता है हमारे पास एक, तो दूसरा ये वाला भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक जनरलाइज फार्मूला यूज करें g के फॉर्म में, 1/2 पाई इंटू अंडर रूट g अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। एक जनरलाइज फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये जनरलाइज फार्मूला है, तो 1/2 पाई जी कितना है 9.81 7.24 इंटू प्लस 10.84 जो हमने फाइंड आउट किए हुए डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री, इनकी हमने वैल्यूज पुट की है। तो हमारे पास एफ एन आ जाएगी 3.5 हर्ट्ज। उसके बाद हमने हर्ट्ज को हमने आरपीएम में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, एन को फ्रीक्वेंसी को हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 210 आरपीएम आ गए। हमारे पास क्या है दूसरा नंबर करें, calculate the welding speed of the shaft 200 mm diameter and 0.6 meter long। diameter कितना है 200 mm है और 0.6 meter long है, carrying a mass of 1 kg। ठीक है, जो मास कैरी कर रहा है 1 kg। अब शाफ्ट का डायमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है 0.6 मीटर। ठीक है, कैरी कर रहा है मास 1 kg एंड इट्स मिड पॉइंट, एट इट्स मिड पॉइंट पे ले रहा है ये मास जो वेट है। ठीक है, तो वेट को इसमें मास को हम वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ द शाफ्ट इज 40 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मेगाग्राम है या कुछ भी क्या यूनिट, हाँ मेगाग्राम ही है पर मीटर क्यूब है। एंड यंग मॉडुलस इज 200 गीगापास्कल। गीगापास्कल मीन के 10 पावर 9 होगा। अज्यूम द शाफ्ट टू बी फ्रीली सपोर्टेड। अब अज्यूम करना है शाफ्ट फ्रीली सपोर्टेड है, ठीक है ना, तो कोई एंड फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें कैलकुलेट करना है वेल्डिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट। हमने वेल्डिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट हमने कैलकुलेट करनी है। मल्टीप्लाई करना है हमने, तो W इज इक्वल टू एम जी होता है, तो एम कितना है 1 है टू 9.81 से मल्टीप्लाई, तो वेट आ जाएगा, तो ये 9.81 हमारे पास वेट आ गया, हमने शो कर लिया ये वाला।
ठीक है। तो वेट ऑफ द शाफ्ट हमने टोटल निकालना है, वो कैसे आएगा? तो वो आएगा, कैसे आएगा? तो वेट ऑफ शाफ्ट वो आएगा, एरिया कितना ले रहा है और लेंथ मीन के वॉल्यूम हमारे पास कितना है, शाफ्ट का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेते हैं वैसे, तो एरिया इंटू लेंथ नॉर्मली लिया जाता है, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है इस मटेरियल की, और जी की वैल्यू है, तो शाफ्ट कहाँ पर अप्लाई कर रहा है, तो उस फॉर्मूले से हमारे पास क्या होगा, वेट ऑफ द शाफ्ट आ जाएगा। तो एरिया कितना है हमारे पास, पाई बाय 4, डी स्क्वायर होता है सर्कुलर के लिए, हमारे पास क्या लेते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू लेंथ कोई ना कोई इसकी है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और इंटू रो जो डेंसिटी मटेरियल की गिवन है, इंटू जी से मल्टीप्लाई किया। डेंसिटी कितनी है अब हमारे पास, क्या है ये 40 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब है, तो हमें पता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट होता है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10/6 10 पावर 6 हो जाता है मेगा के लिए लेकिन किलोग्राम में लाना है तो हमारे पास 10 पावर 3 हो जाएगा, इसलिए तो 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, 40 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह और 9.8 में पुट करेंगे, और लेंथ हमें गिवन है 0.6 यहाँ पर गिवन है, तो ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेट ऑफ शाफ्ट की 73.97 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करना है, हमने एन फाइंड आउट करना है। एन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली जैसे हम पहले न्यूमेरिकल में कर चुके हैं, इससे पहले वाले में, तो हमें एफ एन फाइंड आउट करना होगा। एफ एन के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास लोड जो है जो एक्ट कर रहे हैं उसको हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने एक तो निकाला है यूनिफॉर्म, इसका लोड कितना है, एक तो शाफ्ट का लोड वो निकाल दिया है, तो मीन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और साथ में एक लोड एक्ट कर रहा है, तो हमको दो लोड टोटली एक्ट करने हैं। तो हम फार्मूला होगा डेल्टा डब्ल्यू एल क्यू अपन 48 ई आई, जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लेते आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उसमें क्या है, ये वाला है, ये लोड है, सिंपली सपोर्ट बीम है, ठीक है, फ्री है दोनों एंड से, तो डब्ल्यू एल क्यू 48 ई आई ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोड लेंगे इसके ऊपर तो फिर हमारे पास बाद में वो ऐड कर लेंगे सिंपली, तो हमारे पास अभी फिलहाल बताया गया है कि ये सिंपली सपोर्टेड लोड है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ बताया हुआ है, क्लियर की गई स्टेटमेंट, तो शाफ्ट फ्री सपोर्टेड है। ठीक है, इसमें तो इसमें हमने क्या लिखना है, इसका ये कैलकुलेट करना है इसका लोड। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमने डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा के लिए हमारे पास डब्ल्यू एल के और 48 ई आई हमने फार्मूला यूज किया, तो डेल्टा वन आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 9.81 जो हमारा वेट की था, इंटू 0.6 लेंथ की थी, इंटू 48 इंटू 200 एक्सपोनेंट 9 यंग मॉडुलस जो है हमारे पास गिवन थी, इंटू 10 पावर माइनस 7.85 इंटू 10 पावर माइनस 9। ठीक है, तो हमारे पास इन चीजों से मल्टीप्लाई कर लिया। आई कैसे आया, आई हमने इसी फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया है, कैसे आई इज पाई बाय 64 इंटू डी पावर 4, तो डाया हमें गिवन है, उससे हमारे पास ये आई आ जाएगा 7.85 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो ये हमने पुट माइनस 9 ये पुट कर लिया, तो ये वाला हमने पुट किया, हमारे पास डेल्टा वन आएगा 2.8 एक्सपोनेंट 10 पावर माइनस 5 मीटर। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इसमें कौन सा लोड है, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, तब हमारे पास क्या लेंगे, 5 डिवाइड बाय 384 इंटू डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन ई आई, फिफ्थ नंबर फॉर्मूला देखा जाए जब सेंटर पे होगा, तो हम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने क्या लिया है, 5 अपॉन 384 इंटू 73.97 एक्सपोनेंट 0.6 पावर 4 इंटू डिवाइड बाय 20 पावर 9 200 पावर 9 एक्सपोनेंट 9 इंटू 7.85 एक्सपोनेंट माइनस 9 हमने कंसिडर कर लिया, तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एस को 7.95 एक्सपोनेंट माइनस 5, तो ये हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एफ एन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ एन इज इक्वल टू 1/2 पाई, जो हमने पहले स्टैंडर्ड फार्मूला यूज किया है, अंडर रूट जी अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा एस अपॉन 1.27, जो फार्मूला यूज करते आ रहे हैं स्टैंडर्ड, तो उस फार्मूले से हमने वैल्यूज पुट की दोनों की, जो हमने फाइंड आउट की है, तो वो पुट करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 52.37 हर्ट्ज, तो यहाँ से एन निकाल सकते हैं 52.37 हर्ट्ज एक्सपोनेंट 60 और 3142 आरपीएम। और ये वाला नंबर करते हैं, a shaft 1.5 meter long
supported and flexible bearing at the end carries two wheel each of 50 kg mass. एक शाफ्ट है, सपोर्टेड है किसी फ्लेक्सिबल बेरिंग में, तो बेरिंग साइड में लगे हुए हैं जैसे हमने कल केस किया हुआ है। कैरीज टू व्हील है यहाँ पर, ईच 50 kg है, तो इसमें 50 kg मास है व्हील का। वन व्हील इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, एक व्हील सेंटर ऑफ शाफ्ट है, ठीक है। शाफ्ट की लेंथ कितनी है 1.5 है, तो मीन एक व्हील कहाँ पर है 0.75 मीटर ऑफ द शाफ्ट पे है, सेंटर मीन के 0.75 मीटर ऑफ द शाफ्ट है, एंड अदर एट अ डिस्टेंस 375 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द लेफ्ट। लेफ्ट से कितना है 375 मिलीमीटर, मीन के 0.375 मीटर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द लेफ्ट। द शाफ्ट इज होलो ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 75 मिलीमीटर। अब शाफ्ट क्या है होलो है, मीन के अंदर खाली है कुछ, तो इसमें क्या है एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 75 मिलीमीटर और इंटरनल डायमीटर कितना है 40 मिलीमीटर। तो एरिया हमारे पास क्या होगा पाई बाय 4 DO माइनस DI होल स्क्वायर हो जाएगा। द डेंसिटी ऑफ द शाफ्ट मटेरियल इज 7700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and its modulus of elasticity is 200 giganewton per meter square. Find the lowest welding speed of the shaft. अब ने क्या करना है फाइंड करनी है lowest welding speed of the shaft and taking into account the mass of the shaft. हम मास जब हम शाफ्ट का अकाउंट कर रहे हैं उसके सामने फाइंड आउट करना है। अगर बोलता निगलेक्ट करना है मास तो हमारे पास ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ना लेते। अब हमारे पास क्या है हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लेना है और लोड दो एक्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि मास जो है हमारे पास वेट ऑफ द शाफ्ट कितना लेते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई बाय 4 DO माइनस DI होल DO स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर इंटू L इंटू रो इंटू जी। तो हमें इंटरनल एक्सटर्नल आया कितना है 0.075 माइनस 0.040 होल स्क्वायर, तो मीन के हमारे पास कितना है ये बताया हुआ है आपका 0.75, ठीक है। तो यहाँ पर डायमीटर बताया गया कहाँ पर है, यहाँ पर देखा जाए तो 75 मिलीमीटर था, यहाँ पर DO 40 मिलीमीटर, तो आपने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पर, तो मीटर में कन्वर्ट करने हुआ 0.075 होल स्क्वायर माइनस 0.040 स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है 1.5 इंटू 700 इंटू 9.81, तो 38.6 न्यूटन पर मीटर। ये क्या आ गया इसका शाफ्ट का, हमारे पास शाफ्ट का ये आ गया, क्या आ गया हमारे पास टोटल वेट ऑफ द शाफ्ट आ गया 238.6 न्यूटन पर मीटर। अब हमें क्या करना है डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा S फाइंड आउट करना होगा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डेल्टा यूज हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या लेंगे, अब देखें डेल्टा 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा, अगर सेंटर पे होगा तो हम क्या लेते हैं देखें फार्मूले में, अगर सेंटर पे लोड एक कर रहा है तो यहाँ पर डेल्टा क्या आता है, ठीक है। तब हमारे पास आता है WL/48 EI। अगर किसी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है तो WA²B²/3 EI L लेते हैं, ठीक है। अब 48 हमने कौन सा यूज करना है WL/48 EI हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 48 EI ये आ गया यहाँ से, तो हमारे पास ये क्या है W कितना है हमें गिवन है 50, ठीक है। तो हमारे पास क्या यूनिट कौन सा गिवन है मास गिवन है। अब यहाँ पर मास ऑफ द शाफ्ट हमें गिवन है, तो आप भले इसको क्या कर रहे हैं W में आप कन्वर्ट कर लें, यहाँ पर मास गिवन है तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, तो आप W को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो मिस्टेक नहीं है बल्कि इसने यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है, तो आपने W को वेट में कन्वर्ट करना है, तो आप भले पहले स्टेप में कन्वर्ट कर ले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसने यहाँ पर कन्वर्ट किया है 50 इंटू 9.81 कर लिया है इसने इंटू 1.5 होल क्यूब डिवाइड बाय 48 इंटू ये कितना है 200 एक्सपोनेंट 9 इंटू 1.4 एक्सपोनेंट 6, ये कैसे है पाई बाय 4 64 D पावर 4 होता है, पाई बाय 64 इंटू D पावर 4, तो DO पावर 4 माइनस DI पावर 4, तो इसमें DO की वैल्यू पुट करेंगे और DI की पुट करेंगे तो ये इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने इस फॉर्मूले में पुट की, तो हमारे पास क्या आएगा 123 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर
इस तरह डेल्टा 2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा 2 हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, सिमिलरली आपने क्या करना है, किसी पोजीशन पे गिवन है तो हमारे पास लोड अभी हमारे पास किसी पोजीशन पे गिवन है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 EI L, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 3 EI L गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू अपॉन 3 EI L यूज हमने किया है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास कैसे आएगा, तो शाफ्ट की पोजीशन कितनी है 0.375, लेंथ कितनी है 1.75, तो 1.75 माइनस 0.375 करेंगे तो आपका बच जाएगा 1.125, तो ये बी की लेंथ आ जाएगी, ये 0.375 जो पहले हमें गिवन है इनटू बी 1.125 डिवाइड बाय बकाया सेम पैरामीटर आएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 70 एक्सपोनेंट माइनस 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए डेल्टा एस जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था 5/384 इंटू WL/4 EI। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से करेंगे तो आपने क्या करना है, इसमें भी वैल्यूज पुट करनी है सिंपली, तो आपके पास ये आ जाएगा 56 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया है डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा एस, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो एफ एन इज इक्वल टू 1/2 बाय अंडर रूट जी अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा एस अपॉन 1.27 लेंगे, तो एफ एन आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 9.81 डिवाइड बाय डेल्टा 1 की जो हमने फाइंड आउट की थी वो पुट करेंगे, हमने फाइंड आउट किया था 123 एक्सपोनेंट माइनस 6 प्लस डेल्टा 2 कितना है 70 एक्सपोनेंट माइनस 6 प्लस 56 एक्सपोनेंट माइनस 6, इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर जी की वैल्यू जी से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लेंगे, आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी 32.4 हर्ट्ज। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको n से n फाइंड आउट करने के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनटू 60, तो 1944 आरपीएम ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोबारा देख लें b कैसे निकाला जाता है, तो 1.5 हमें लेंथ गिवन है, तो a कितना है हमारे पास, a 0.375 गिवन है, कि बताया गया कि हमारे पास लोड यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो 0.375, तो 1.5 माइनस 0.375 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1.5 माइनस 3.375, तो हमारे पास आ जाएगा 1.125, इसलिए तो हमारे पास यहाँ पर पुट किया गया है, यहाँ पर b की वैल्यू 1.125 होल स्क्वायर पुट किया गया डायरेक्टली। ठीक है, मेरे ख्याल ये इतना न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, खाली इसमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, किसके लिए कौन सा यूज होना चाहिए, तो आपके पास इजीली ये न्यूमेरिकल हो सकता है। सर इसकी स्लाइड्स भी अपलोड कर दीजिएगा। जी हाँ, इसकी तो आज हमने ये 3 न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, इसमें शाफ्ट की स्पीड थी, तो उन न्यूमेरिकल से हम कनेक्ट भी कर सकते हैं जो हमने कल किए थे। ठीक है, इनको तो इनका कॉन्सेप्ट मजीद बढ़ जाएगा, तो अगर उस तरह के न्यूमेरिकल में आपके पास ये कैसे आ जाए कि व्हील एक पोजीशन पे ऐड है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें किस पोजीशन पे ऐड है उस हिसाब से आप वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी।